जनवरी 2024 है। आज मतदाता दिवस है। सभी को मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद। 25 जनवरी जो है वो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ है और ये समानता के आधार पर मताधिकार प्राप्त हुआ है। पहले जो मताधिकार था वो केवल कुछ लोगों के लिए होता था, लेकिन ये मताधिकार जो है आज़ाद भारत के अंदर सभी लोगों को मिलता है और इसका जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के जो भी लोग 21 वर्ष के होते थे तो उन सबको यहाँ पर मतदाता लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता था। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं और जो मताधिकार है वो बायोमेट्रिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आधार जो कार्ड है वो बायोमेट्रिक है और उसकी बगैर मर्जी के उसके आधार को कोई यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन आज मताधिकार जो है बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण से उसका जो मताधिकार है दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो सरकारें हैं वो इसके प्रति गंभीर नहीं हैं। लगता है कि जो सरकारें जो हैं वो इसको बिल्कुल हल्के में ले रही हैं और यही कारण है कि जब हम वोट डालने जब जाते हैं तो हमको खबर मिलती है कि भाई आपका वोट तो सुबह पड़ लिया है, क्योंकि जब आपका मताधिकार बायोमेट्रिक नहीं है वो आपकी आँख की पुतली को नहीं देखा जाता है और आपके अंगूठे को नहीं देखा जाता है, आपके सिग्नेचर को नहीं देखा जाता है, तो इसलिए मताधिकार का जो महत्व है वो कम हो जाता है। तो हम लोगों को मताधिकार जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसको आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी खबरें आ रही हैं कि भाई जो बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के अंदर जो मताधिकार है वो हमारा सुरक्षित नहीं होता। यहाँ पर जो गैर राजनीतिक संगठन है और दूसरे जो शुभचिंतक जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है बैलेट से चुनाव हो और ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी होती है, तो भी हमारा जो मताधिकार है वो सुरक्षित होना चाहिए। और हम लोगों को इस मताधिकार का जो महत्व है सबको बताना ज़रूरी है। और ये एक जो जिलाधीश है, जो डिप्टी कलेक्टर है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जाए। विशेषकर शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन के अंदर जो मजदूर तबके के जो लोग आए हैं उन लोगों का जो नाम है वो लिस्ट में होना चाहिए। देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो मजदूरों का जो कार्ड बनता है जिसको हम ईएसआई कार्ड बोलते हैं, उस कार्ड के आधार पर यहाँ पर सभी लोगों को शामिल नहीं किया जाता है और उनको यहाँ से वापस उनके गांव देहात भिजवा दिया जाता है या फिर उनको कहा जाता है कि भाई एक दिन की छुट्टी है, आप यहाँ से कलकत्ता भाग जाओ, आप यहाँ से आप राजस्थान भाग जाओ, आप यहाँ से जो है आप बिहार भाग जाओ। तो इस तरह की जो बात है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मताधिकार का जो व्यवहारिक जो पहलू है, जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ पर किराया देता है और जहाँ पर कार्य करता है, तो उसको वहीं पर ही उसका मताधिकार लेना चाहिए, उसको दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं भगाना चाहिए। और मताधिकार का जो महत्व है वो सब लोगों को बताना चाहिए। जैसे कि अभी जो युवा मतदाता हैं वो तो हर बार ही जो इसका अपडेशन होता है और नए लोग आते हैं। जो महिलाएं हैं उनको भी मताधिकार के बारे में जागरूकता हो रही है, लेकिन उनको और भी ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए और सभी लोगों को मताधिकार का जो महत्व है वो पता होना चाहिए। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो सरकारें हैं वो अपने सरकारी कैलेंडर के अंदर भी मतदाता दिवस का चर्चा नहीं करती है। जब सरकारें अपने मतदाता दिवस के अंदर ये नहीं लिखती कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, तो फिर कौन लोग इसका प्रचार करेंगे? क्योंकि भारत जो है एक विविधताओं का देश है और यहाँ पर जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, अनपढ़ जो लोग हैं, अंधविश्वासी लोग ज़्यादा हैं, तो इसका जो महत्व है और भी बढ़ जाता है। तो ये सभी सरकारों की जिम्मेवारी बनती है और समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है और देशभक्तों की जिम्मेवारी बन जाती है कि भाई मताधिकार का जो
महत्व है, इसको बताया जाना चाहिए, सभी लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। जब हम सब इन बातों पर, इन पहलुओं पर विचार करेंगे तो हम समझते हैं कि मतदाता जो दिवस है उसके मनाने का महत्व है। और मैं समझता हूँ कि मैंने लगभग सभी बातों को इसमें कवर किया है। और ये जो गणतंत्र दिवस जो 75वां जो गणतंत्र दिवस आ रहा है उसकी पूर्व संध्या के ऊपर आज मतदाता दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है और ये आगे भी मनाया जाता रहे और उसकी जो भावना है उसको अच्छे से समझा जाना चाहिए। और भारत का जो प्रत्येक जो नागरिक है वो मतदाता रोल के अंदर शामिल हो, आधार कार्ड जो है वो वोट से जुड़े। और यहाँ पर विशेषकर जो भारतीय शरणार्थी हैं शहरों के अंदर आ गए हैं गांव देहात से, उनका भी वोट पड़े और यहाँ वोट जो है बैलेट से पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ में मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।